श्री कृष्ण जी कहते हैं, सच्चा प्रेम मनुष्य के रूप में भगवान का अनुभव करता है। संसार में सच्चा प्रेम है ही नहीं। प्रेम उसी व्यक्ति से होता है जिसमें आपकी आत्मा को पूर्ण रूप से जान लिया हो और जो आप पर पूर्ण रूप से समर्पित हो। सच्चा प्रेम वह ऊर्जा है जो हमें बिना थके हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं। सच्चा प्रेम वह प्रेरणा है जो किसी के दिल में बस गई तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो एक क्षण में बदल जाए और एक क्षण में भंग हो जाए वह सच्चा प्रेम नहीं है। वह तो केवल उस मनुष्य से स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है। कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत दिखाई देती है जिसका कोई भी हल हमें दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति भी हमें ऐसा नहीं दिखता जो हमारी समस्या का समाधान कर सके। ऐसे में केवल श्री कृष्ण जी हैं जो आपके साथ सदैव रहते हैं। पता है वह आपको दुख क्यों देते हैं? क्योंकि वह आपको आने वाली सभी समस्याओं के लिए मजबूत बनाना चाहते हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा। समय की क्या मजाल कि वह एक जगह टिक पाए। जब आपकी खुशी नहीं टिकी तो दुख भी बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा। श्री कृष्ण जी सदैव आपके साथ हैं। सबका दुख अपने लिए बड़ा होता है, लेकिन हमें दुख में क्या करना चाहिए? हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए, नहीं किसी प्रकार की चिंता करनी चाहिए। चिंता इंसान को कमजोर बना देती है। चिंता को छोड़कर हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता व्यक्ति को कमजोर बनाती है और चिंतन व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाता है। चिंता से हमारा इतिहास नहीं बदल सकता, लेकिन चिंता से हमारा वर्तमान जरूर खराब हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में काम इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि चिंता उसे ज्यादा बना देती है। चिंता एक मधुमक्खी की तरह, जितना हटाओ उतना ही हमारे पास आएगी। मनुष्य को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो और वर्तमान में खुश रहो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस पल में जी ले, हर सांस में जी ले। आप अपने आने वाले कल का दो तरीके से सामना कर सकते हैं, पहले विश्वास के साथ और दूसरा चिंता के साथ। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता आने वाले दुखों को कम नहीं करती, बल्कि हमारे वर्तमान को भी बर्बाद कर देती है और वर्तमान का सारा सुख लूट लेती है। चिंता अक्सर एक छोटी सी बात को बड़ी छाया बना देती है। हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, हताशा और नाराजगी कारण होती है। चिंता वाला दिन काम करने वाले दिन से ज्यादा थकावट भरा होता है। दोस्तों, आप जो संदेश सुन रहे हैं यह आपके ही YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिस्टी के माध्यम से आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हमें कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य भेजिएगा कि आपकी जिंदगी में यह वीडियो कुछ परिवर्तन ला सकी है या नहीं। दोस्तों, चिंता, भय और निराशा हमारे दुश्मन हैं जो धीरे धीरे हमें नीचे गिरा देते हैं। चिंता मुक्त रहो, जरा मुस्कुराओ, ध्यान से सुनो और जिम्मेदारी लेना सीखो। जो आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। अपनी जिंदगी से प्यार करो। चिंता करना समय की बर्बादी है, इससे कुछ भी नहीं बदलता। यह केवल आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है और आपकी खुशियां चुरा लेती हैं। जब भी आपको कोई चिंता सताए तो आप अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुने। आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, आपको घूमने से सुकून मिलता है तो वह करें। अगर आपको संगीत सुनने का शौक है तो आप संगीत सुन लीजिए। यह सबसे आसान तरीका है चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करने का। जब तक आप दुनिया की चिंता करते रहेंगे तब तक आप चिंता से घिरे रहेंगे। आप अपने मन में कोई बात ना रखें। अगर किसी की बातों से आपको चिंता होती है या आपका दिल दुखता है तो उस व्यक्ति को जरूर बोलने से आपका मन हल्का हो जाएगा। अगर आप चुप रहेंगे तो अंदर ही अंदर तड़पते रहेंगे। जीवन में कुछ भी हो उसे घबराएं नहीं, उसका डट कर सामना करें। चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। चिंता करने से सिर्फ तकलीफ ही बढ़ती है, उसका हल नहीं मिलता। चिंता एक ऐसा कीड़ा है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। चिंता का एक और कारण नकारात्मक सोच हो सकती है। नकारात्मक सोच से मेरा मतलब यह नहीं है
कि आपकी सोच गलत है। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं उसे काम को लेकर आपके विचार गलत हो सकते हैं। आप ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं। सोचना कोई बुरी बात नहीं होती। काम शुरू किया है तो उसके बारे में विचार तो करना पड़ेगा ही। मुश्किल तो तब आती है जब आप उसे काम के लिए गलत सोचने लगते हैं और यही सोच आगे जाकर चिंता का कारण बनती है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपकी मन की खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और इसी वजह से वह कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी बात से खुशी नहीं मिलती। वह केवल एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं। लगातार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मायूस और दुखी रहते हैं। कल क्या होगा इस बारे में ना सोचे, क्योंकि इससे वर्तमान समय भी बर्बाद होगा। कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप आज क्या कर सकते हैं यह आपके हाथ में है। वर्तमान में जीना सीखो। कभी किसी चीज को ज्यादा व्यक्तिगत ना लें और उसको छोड़कर आगे बढ़े। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहा करते थे। वह अपने गांव के सबसे धनवान सेठ थे। वह रोज पूरा दिन खूब मेहनत करते थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि मैं आपको आपकी आज तक की कमाई का हिसाब करके जल्दी दे दूंगा। दूसरे दिन वह मुनीम सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर आया। मुनीम ने सेठ से कहा कि जिस तरह आज खर्च कर रहे हो उसे हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आज से आप काम करना छोड़ भी दे तो आपकी 5 पीढ़ियां आराम से बैठकर जीवन व्यतीत करेंगे। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अपनी सफलता पर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अब उसको एक और नई चिंता सता रही थी। उसे अपनी छठी पीढ़ी की चिंता सता रही थी और सोच सोच कर सेठ का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। वह अपनी आने वाली पीढ़ी की इतनी चिंता करने लगा कि वह अपने आज को ही भूल गया। एक दिन सेठ का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। सेठ की हालत देखकर उनसे कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। दोस्त ने कहा कि आप एक पंडित को अपने घर में खाने के लिए आमंत्रित कीजिए। हमारे गांव में जिस बच्चे को आसानी से खाना नहीं मिलता वैसे बच्चों को खाना खिलाए, आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और पास के ही गांव के एक पंडित को अपने घर पर आमंत्रित किया। लेकिन अंदर से पंडित की पत्नी की आवाज आई कि आज हमें कहीं और खाने के लिए आमंत्रण मिला है, इसीलिए हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा, ठीक है, आप फिर कल मेरे घर खाना खाने के लिए आ जाइए। पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। पंडित की बात सुनकर सेठ जी हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था उन बच्चों में खाना वितरित करते जिन्हें एक समय का भोजन भी प्राप्त नहीं होता था। वह बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते और बिना कल की चिंता के मजे से खाना खाते। यह देखकर सेठ समझ गए कि कल की चिंता करने से खुद का नुकसान ही होता है। अब वह सेठ भी खुशी खुशी रहने लगे और आज का आनंद लेने लगे। अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कृष्ण जी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ धन्यवाद।